कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन हमें क्या लगे, हमें क्या पता कि वो क्या होती है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो जनाजा है वो बड़ा धूम से निकल रहा है आजकल। और हर एक मैच के बाद जो है ना वो कांधे बदल रहे हैं, जनाजा वही है। ठीक है। और कांधे भी वही चार पांच छह ही है, जो बैठ के प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर कहते हैं जी हमने फाइनल की तैयारी करनी है। ठीक है। दूसरे सलमान अली आगा साहब जो हमारे एक फॉर्मेट के कप्तान भी हैं T20 के, कल वाले दिन वो आगे कह रहे हैं जी कि 270 का टारगेट अगर हमें दे दिया तो हम चेस के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा ये लो भाई 270 तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारी मंशा यही है, ये लो कर लो चेस। मतलब बातें यार तुम कितनी कुछ बना लोगे कोई उसके अगेंस्ट। जब से हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, अगर हम टेस्ट के ऊपर बात करें, T20 का तो तुमने जो हाल कर दिया वो तो छोड़ ही दो। ODI की जो हालत है वो भी अलग से टॉपिक है। लेकिन जो टेस्ट मैचेस में तुम लोग कर रहे हो, पिछले 15 मैचेस के अंदर 11 मैचेस हम हार चुके हैं शान मसूद साहब की कप्तानी में। और विन लूज रेशियो जो है वो हमारा 0.3% है। और उन 11 मैचों में से 3 मैचेस हम उस नेशन के अगेंस्ट हारे हैं जिनसे हम पिछली मतलब हिस्ट्री के अंदर कभी मैच नहीं हारे थे। बैक टू बैक 3 मैचेस हम हार चुके हैं, जिसमें 2 मैचेस हम अपने होम सॉइल के अंदर पिंडी के अंदर हारे हैं पाकिस्तान में, और एक मैच ढाका के अंदर हारे हैं जहां हम उनसे कभी कोई टेस्ट मैच हारे ही नहीं थे। तो ये हालत होगी है पाकिस्तान क्रिकेट की। और हमें आए रोज जो है वो कोई ना कोई हमारा क्रिकेटर आके बता रहा होता है, कोई हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, कोई हमारा जो डायनामिक कप्तान आके बता रहा होता है, और कोई हमारा जो लंगड़ा स्पिनर आके हमें बता रहा होता है कि हम इन्हें फाइनल में मिलेंगे, फाइनल में हम ये कर देंगे। T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब शादाब खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके बात कर रहे थे कि इंडिया को हम फाइनल में देख लेंगे, फाइनल में तो तुम पहुंचे नहीं। अभी ये शाहीन शाह अफरीदी साहब कल आके कह रहे हैं हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। और भाई ये टीम बांग्लादेश की तुमसे आउट नहीं हो रही, आगे इंग्लैंड में जाके तुम इंग्लैंड को कैसे आउट करोगे। ठीक है। मतलब उनके 3 बंदे आए, कितने आदमी थे सरदार, 3 आदमी थे। एक उनका कप्तान शांतो, एक नाहिद राना, एक मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज तो पिंडी से लेके हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जिस दिन विकेट नहीं लेता उस दिन स्कोर मार देता है, जिस दिन स्कोर उससे नहीं बनता उस दिन वो हमारे आउट कर देता है। तो मतलब नजमुल हसन शांतो पहली इनिंग्स में उसने सेंचुरी मारी, दूसरे में भी ऑलमोस्ट सेंचुरी मार गया वहां। ठीक है, वो तो हो गया। मेहदी हसन मिराज आके जी राइट आर्म ऑफ स्पिनर आया, 5 आके बैट्समैन आउट करके चला गया। अच्छा, मैचअप्स की बात करते हैं। हमारे मैचअप्स का ये हाल था कि हमने 35 ओवर्स एक एक्सपीरियंस बॉलर को बॉलिंग ही नहीं दी। नोमान अली जो हम एक सिर्फ इकलौता स्पिनर इस पूरे मैच के अंदर लेके गए हुए थे, उसको हमने 35-36 ओवर बॉलिंग ही नहीं दी क्योंकि सामने कोई लेफ्ट वो राइट हैंडर नहीं खेल रहा था। यार मतलब आर यू सीरियस? कोई सेंसेस है तुम लोगों की, कोई कप्तानी, कोई माइंड सेट, कोई मेंटालिटी? यार कोई प्लान होगा, कुछ तो होगा भाई। शान मसूद साहब, कोई मैनेजमेंट हमें बता दे। जब से आकिब जावेद साहब आए हैं मजीद बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। वही शाहीन शाह अफरीदी है जो पिछले 19 से लेके 2019 के ODI वर्ल्ड कप से लेके 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक जितने भी बीच में ICC की इवेंट्स आए, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई, चाहे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस आए, चाहे ODI वर्ल्ड कप 2 दफा आ चुके हैं, उस बंदे की वही परफॉर्मेंस है। बीच में कभी हारिस रऊफ आ जाता है, दूसरी तरफ चेहरा तब्दील हो जाए, और कभी ये आ जाता वापस। और हम जो है वो घुमा फिरा के बात लेके आते थे बाबर आजम के ऊपर। ये मैं अपनी हर वीडियो में पिछले 2-1 साल पहले भी मैं ये बात करता रहा हूं कि यार बाबर आजम से हटोगे तो तुम थोड़ी सी बिगर पिक्चर देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि बाबर आजम का तो इसमें 10% कसूर होगा। जितने तुम्हारे मेन मैचेस तुम्हारे इन प्रीमियम फास्ट बॉलरों ने हरवाए हैं, तुम्हारी इस घटिया मैनेजमेंट की वजह से आ रहे हैं, तुम्हारे इन घटिया फास्ट बॉलरों की वजह से आ रहे हैं। जब बात होती थी जी कि इधर अपने यहाँ पे हम स्पिनर्स ट्रैक्स तो बना लेंगे, ठीक है, 40 में से 39 विकेट तो आपके स्पिनर्स ले गए, तो भाई बाहर भी तो जाना है। अभी उन्होंने घास छोड़ी थी सिर्फ, ठीक है, आज देख लो 5वां दिन था, घास नजर ही नहीं आ रही थी। इतना बड़ा टर्न हो रहा था, आपको स्पिनर्स ही पड़ गए। मतलब पहले जो टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग इस वजह से नहीं की कि पहले के 10-15 ओवर्स कैसे सरवाइव करेंगे हम, वो सरवाइव करने के चक्करों में आपने पूरा मैच आगे लगा दिया कि भाई ये नहीं सोचना कि आखिरी दिन के 60-70 ओवर भी खेलने पड़ सकते हैं, अगेंस्ट दी स्पिनर्स खेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा ऐसा स्पिन हो रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी इनको। सऊद शकील साहब जी बड़ी अच्छी स्पिनर्स को खेलते हैं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा सऊद शकील साहब को स्पिनर्स को खेल रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो। सलमान अली आगा साहब स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को इतना सॉफ्ट डिसमिसल पता ही नहीं लग रहा।
हमारे T20 के कप्तान जनाब पूरा वर्ल्ड कप खेला है फारिग, पूरा PSL फारिग। ठीक है, एक इनिंग्स की बदौलत जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट मारी थी, क्योंकि पूरा जो है वो मीडिया बैठ के बात कर रहा था जी कि सलमान अली आगा से जो है वो बड़ा डायनामिक कप्तान को मिल ही नहीं सकता हमें। वो उसकी T20 की परफॉर्मेंस फारिग हुई, उसने आगे टेस्ट की भी फारिग कर दी। ठीक है, तो अब अगर देखो, अगर पिछले इस पूरे मैच की अगर हम बात कर लें, जो पाकिस्तान ने 104 रन से बांग्लादेश से हारा है मीरपुर ढाका के अंदर, उसमें बैटिंग की अगर हम बात करें तो पहली इनिंग्स में जो हमने 386 रन बनाए हैं, उसमें कोई सेंचुरी थी अजान अवैस की, वो 60 रन से, मेरे ख्याल से 66 रन थे अब्दुल्ला फजल के, 170 तो ये हो गए। ठीक है, 200 रन पूरी टीम ने बाकी ने बनाए। आज की अगर हम बात कर लें, 150 पे भाई 5 आउट हो गए, मतलब छठी विकेट गिरी, और मेरे ख्याल से 160 पे पूरे सारे आउट हो गए। ठीक है, इसमें भी 60 रन अब्दुल्ला फजल के थे। तो भाई अगर इन्होंने ही स्कोर करने हैं तो फिर यार सारे नहीं ले आओ, मतलब कुछ थोड़ा बहुत हमें ये आस तो रहेगी नहीं ना, कि ये जो कभी कभार हमारा थोड़ा सा अंदर वो जागती है ना आस कि यार शायद जीत जाए। लाइक आज जब अब्दुल्ला फजल के बैट से स्कोर आना शुरू हुए तो लग रहा था कि शायद यार चेज कर दे, और फिर यार जब तुम लोगों को ये वाली पता नहीं, अच्छा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बात कर रहे होते हैं हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, 4 एंड ओवर से खेल रहे हैं, लेकिन वही रोकी जा रहे हैं, रोकी जा रहे हैं, रोकी जा रहे हैं, एक बॉल में सीधा हो गए अंदर आके पैडों पे लगनी थी, या एक ने बाहर से निकल के आउटसाइड एज होना था और वो आउट हो जाता, और ऐसा ही हुआ। और यार भाई को थोड़ा सा हिलो जुलो यार, को सिंगल डबल्स दो, को बाउंड्रीज करने की कोशिश करो, वही आपकी टिमिड अप्रोच है जिसकी वजह से आज आप हार गए। रिजवान के ऊपर तकिया करके हम बैठे हुए, उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, पहली इनिंग में चलो उसका कैच भी ड्रॉप हुआ है, जैसे भी वो बच गया, सर्वाइव कर गया, उसके बाद वो 50 मार गया। आज माशाल्लाह से जो आउट हुआ है रिजवान साहब, क्या ही बात है। सलमान अली आगा की तरफ शान मसूद साहब, मतलब उस बंदे के ऊपर किसी ने को बात नहीं करनी कि वो दूध का धुला हुआ है ना, वो कप्तानी में नजर आता है, मतलब पूरा टेस्ट मैच चल रहा होता है, टेस्ट मैचेस की पाकिस्तान की टीम की ये हालत है, यकीन करो यार ऐसा लग रहा था बिल्कुल यतीम टीम खड़ी हुई है, इसका कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है, ना कोई कप्तान है, ना कोई इनका मेंटोर है, ना कोई कोच होगा। ठीक है, क्योंकि वो नजर नहीं आता ना, हिलजुली नहीं हो रही होती। चलो T20 में सलमान अली आगा थोड़ा बहुत नजर आता है, ठीक है, और ODIs में बस शाहीन साहब अभी आए हैं, तो वो भी यकीनन उनका सिर्फ काम ही नजर आना है। लेकिन ये वाली परफॉर्मेंसेस से भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल है वो तो छोड़ ही दो। शाहीन शाह अफरीदी साहब, आप अपने जो है वो दिलासे अपने पास रखें, हमें ना बताएं, क्योंकि आप यकीनन पिछले 6-7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो पिछले 25 साल से क्रिकेट मैं भी देख रहा हूँ। तो जो है ना वो कहते हैं ना, तेल वेख ते तेल की धार वेख, वो तेल की धार हमें नजर आ जाती है। हमें आपकी कोई उम्मीद नहीं है कि आप इस टीम के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उस दिन भी जैसे बात कर रहा था कि सिर्फ एक आपको फैसिलिटेट करने के लिए जो हमारी परसेंटेज 100 होने लगी थी, हम दोनों मैचेस पहले जो है वो जीतने वाले थे, सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए नया बॉल दिया गया, आपने 200 रन जो है वो पड़वा दिए और वो मैच हम हार गए। इसकी वजह से हमारी परसेंटेज डाउन हुई। आज माशाल्लाह 5वें से इंडिया हमारे से नीचे था, आज हम उससे भी नीचे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ हमने यहाँ पे इस वजह से रखा हुआ है कि इनकी बैजा बैजा हो जाए, इनकी वाह वाह हो जाए। ठीक है, टीम गई तेल लेने, भाड़ में जाए। और आकिब जवेद साहब, थैंक्स टू यू एज वेल, और बाकी के भी जो लोग इसके पीछे जिनका ये हाथ है ना टीम की ये हालत करने में और यहाँ तक इस मैच तक पहुंचाने में, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार अब शायद हम क्लीन स्वीप ही ना हो जाए। ठीक है, मतलब एक टाइम था कि हम इन टीमों से हारने पे बाकायदा बेइज्जती महसूस करते थे, हम ऐसा नेशन करते थे भाई, प्लेयर्स की तो पता नहीं क्या ही हालत होती होगी। यहाँ पे आप इनकी ढिठाई का आलम देखें, कल फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे होंगे ठीक है जी इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो जो जो भी है आपने हारना तो है ही, मेहरबानी करके ये शाहीन अफरीदी साहब और सलमान लियागा वगैरह, यार ये बयानबाजियां, मतलब इतनी घटिया किस्म की जो है वो बयानबाजियों से परहेज करो। हमें पता है कि आपके बस की क्रिकेट नहीं है, मतलब मैं पूरे मैच में नहीं आ सका, 120 की तुम लिटरली घीसियां कर रहे थे। ठीक है, मतलब एक टाइम था, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी 2023 के अंदर, एशिया कप से बाद की बात है, जब हम इंडियन पेसर्स को कहते थे कि ये भागते हुए स्पिनर्स हैं। माशाल्लाह जनाब, वो हमारे ऊपर हमारे गले पड़ गई वो बात,
और भागते हुए स्पिनर्स हमने ले लिए। 120 की स्पीड देखते हुए जब आप ऊपर ऐसे देखते हैं स्क्रीन की तरफ, बॉल गिरवाने के बाद आपकी नजर स्क्रीन पे तो ऐसे पड़ती है जैसे आपने पता नहीं हुसैन बोल्ट है आप, क्या आपने 160 तो क्रॉस की ही होगी हर बॉल पे। और वो आगे कहां पे लिखती है 122, 129, 131, 133 मैक्सिमम। मैंने 2-3 दिनों में आपकी यही बॉलिंग देखी है सर। ठीक है, 6 सवा 6 फुट का आपका कद है, और यार इतने कद वाला बंदा तो खड़ा होकर भी बॉल फेंके ना तो इससे तेज स्पीड में निकलती है। फास्ट बॉलिंग हमने की हुई, हमें पता है फास्ट बॉलिंग ना जिगरे से होती है भाई। ठीक है, बंदा जब इधर से कहता है ना कि जोर लगाना है, सामने खड़े हुए को पता लगे कि एक दफा 5.5 फुट की हाइट से हमने लोगों को सुनाई हुई बालें। ठीक है, लेकिन आपको बात वही है कि पता नहीं जज्बा आपका कहां पे है। आपने इधर स्टार पहना हुआ है, दूसरी तरफ से आप कहते हैं नहीं हम पाकिस्तान के प्राइड के लिए खेलते हैं। और यार इससे ज्यादा तो हम अपनी गली की टीम के लिए खेलते थे भाई, हम तो लड़ने मरने पे आ जाते थे। तुम लोग कौन सी प्राइड लेके निकले हुए यार। क्रिकेट का जनाजा ऐसा तुम लोगों ने उठाया हुआ है कि ना खुद जा रहे हो, मतलब कोई बंदे की अंदर से आवाज आती है ना कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे, किसी और को आने दे। मैं अब किसी और को आने दे रहे हैं। पिछले 8-10 साल से हम यही चेहरे देखी जा रहे हैं। ठीक है, एक आधा मैच ड्रॉप होते हैं, वो भी इसी वजह से होते हैं कि यार थोड़ा सा जो है ना वो अवाम जो है वो सुकून में हो जाएगी, फिर तुम्हें ले आएंगे। और पीछे से उनके लेके भी ऐसे लोगों को आते हैं, फिर हम कहते हैं यार इन्हें वही वापस लाओ। अली रजा को क्यों नहीं लेके गए, 140 की पेस के साथ 145 149 की पेस से बॉलिंग कर रहा है, इसी वजह से नहीं लेके गए बेचारे। उसका कसूर यही है कि वो 150 की पेस से बॉल कर रहा होता है। ठीक है, और आपसे होती नहीं है। तो बस यही है कि जब ना मुकाबला होगा और ना कोई बीच में जो है ना वो पसूड़ी पड़ेगी, एक बंदा होगा ही नहीं तो वो 150 की बॉलिंग कैसे करेगा। ऊपर से खुरम शहजाद अच्छी भली विकेटें ले रहा था, उसको भी बिठा दिया। अच्छा बेहतरीन स्विंग बॉलर है, ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी घास देखी, पहले बैटिंग उन्हें करवा दी। भाई आखिरी दिन बैटिंग नहीं करनी थी तुम लोगों ने, आगे चेज अगर करना पड़ जाता 250 करना पड़ गया ना, नहीं हुआ, 150 भी नहीं हुआ। और फिर जो बैठे हुए हैं बस, मतलब क्या बात करें हम इसके ऊपर। इतना कुछ आके रोने पीटने के बावजूद कल वही होगा कि लोग आगे खेल रहे होंगे। ना इन्हें खुद गैरत आती है ना शर्म आती है कि यार फिलहाल नहीं हो पा रहा, एक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। ओ भाई एक्शन के ऊपर इधर आके कौन काम करता है, पेस के ऊपर इधर आके नेशनल टीम में कौन काम करता है भाई। 145 150 की पेस पे तुम आए हो, 133 पे आगे गिर गए हो। उधर जब पीएसएल में लाहौर के अंदर की तरफ से खेल रहे हो तो तुम्हारी 140 भी लग रही होती है, उधर आईफोन दे रहे होते हैं इस वजह से। यार मतलब पाकिस्तान के साथ खेलना छोड़ दो, पाकिस्तान के लिए खेल लो, पाकिस्तान के साथ मत खेलो। ठीक है, आपको लीग में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इससे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो जाके खेलो। आपके बस की नहीं है टेस्ट क्रिकेट सर। उधर अब्बास के ऊपर उस दिन एक मैं यूट्यूबर को देख रहा हूँ, अच्छे खासे यूट्यूबर है, और बास के ऊपर बात कर रही है जब पहले पहले दिन के बाद, और ये बास आउट नहीं हो रहे। और यार बास को दूसरी तरफ से सपोर्ट क्या मिल रही है, अगले दिन आगे उसने 5 विकेटें ले ली है, ये लो, इकोनॉमी भी उसकी इनसे अच्छी है। और एक पहली इनिंग्स में इसने मुशफिकुर रहीम को बड़ा अच्छा आउट कर दिया, बाकी टेल वही इससे। आज भी लितन कुमार दास जो छक्का मार चुका था ऑलमोस्ट, इसको वो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर से पकड़ा गया। यार फास्ट बॉलर्स कब बाउंड्री पे कैच आउट करवाते हैं, हमारा ये कब से वतीरा बन गया। हमारे फास्ट बॉलर्स जो पैडों में मारते थे, मुंह पे मारते थे, और मिडिल स्टंप पे आगे लगती थी वकार यूनुस की, ब्रायन लारा और उधर ढेर हुए पड़े हुए होते थे, गंगोली इधर पस्तियों पे हाथ रख के खड़ा हुआ होता था। ठीक है, या गैरी क्रिस्टन की इधर लगी हुई होती थी, वो खून बह रहा है, ये हमने तो ये फास्ट बॉलिंग देखी है। तुम लोग कौन सी फास्ट बॉलिंग कर रहे हो यार। ये टोटली हमारी जो आ गई ना बात, हालांकि हारे हम टेस्ट मैच ही हैं, लेकिन पिछले अगर आप 11 या 15 टेस्ट मैचों की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें हमें मेजोरिटी ऑफ मैचेस हमारी फास्ट बॉलिंग ने हरवाए हैं। ठीक है, फास्ट बॉलर तो आपके आउट नहीं कर पाते भाई, टेस्ट है, ओडीआई है, T20 है, कुछ भी है, आपके फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही, इसका मतलब है आप मैच बॉलिंग के सर पे नहीं जीत सकते। और हाँ, बैटिंग के सर पे आप फिर मैं कहूंगा मैचेस जीत सकते हो, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते भाई, सीधी सी बात है। सो आज स्कोर वगैरह पे तो डिस्कशन हुई नहीं, आज तो तपे बैठे हुए थे हम भाई। और अल्लाह करे कि हमें अक्ल आ जाए और हम अपनी अना से आगे थोड़ा सा हट के पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ सोचें, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे एक क्लीन स्वीप नजर आ रही है। और अब अगले मैच में बाबर ने आना है, डिबेट ही हो रही थी जी कि अब्दुल्ला फजल बैठेगा या अजहान अवैस क्यों बैठेंगे।
सऊद शकील क्यों नहीं बैठेगा भाई? वो क्या उखाड़ रहे हैं इधर खड़े हो गए? सलमान रजा क्यों नहीं बैठ सकते? बाबर आजम ने यकीनन आना है। बाबर आजम के होने से कम हमें, वो जब आप लोग बातें कर रहे होते हो ना कि 196 बनाया जी फ्लैट ट्रैक के ऊपर बनाया, तो 2 दिन उसने बैटिंग भी की है भाई। तुम सबके अंदर इतनी तप्पड़ भी नहीं है तुम्हारे बैट्समैनों के अंदर। वो 2 दिन तो छोड़ो, 20 ओवर नहीं खड़े हो पाते तुम। अगर आज बाबर आजम होता तो कम से कम ये तो हमें सुकून होता ना कि यार ये वाली विकेट इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हो सकता है वो जल्दी आउट हो जाता, हो सकता है वो भी 0 या 10 या 15 बना के आउट हो जाता। लेकिन वो कहने का मकसद है कि एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमें हासिल होता है बाबर आजम के होने से, और या जो वो, फिर आप लोग कहते हैं जी कि हम जब आउट होके जाते हैं तो अवाम शोर मचा रही होती है बाबर आजम के आने से। तो भाई तुम लोग परफॉर्म करो ना ऐसा कि अब जब नहीं है तो हमें याद सता रही है कि बाबर आजम होता है यार तो आज शायद कुछ भी ना होता, हमें ढारस तो बनी रहती कि बाबर आजम मौजूद है। तो तुम लोगों ने जब करना है ऐसी ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देनी है। इससे बड़ा बड़ा मौका नहीं हो सकता था तुम लोगों के पास। सलमान अली आगा, रिजवान, सऊद शकील, ठीक है, ऊपर इमामुल हक, तो ऊपर से कप्तान साहब, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था आपके लिए कि आप अपना आप मनवाते कि यार ये एक जगह थी, ठीक है, इतना इतना बड़ा टर्न हो रहा था, यहाँ पे इन्होंने चेज किया, 200 250 चेज किया, यार इनके अंदर वो मतलब दम हम मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी है और फिर आप सोच रहे हैं कि लोग आपके नाम के प्ले कार्ड्स भी उठाएं, बैनर्स भी उठाएं और आपके नाम नारे भी मारे जैसे बाबर आजम के लगाए जाते हैं। तो भाईजान बाबर आजम ने ये चीज अर्न की है, ठीक है। बाकी बड़े इख्तिलाफात हैं उसके साथ T20s के हवाले से। टेस्ट मैचेस में अभी भी आपकी टीम बाबर के बगैर अधूरी है। बाबर ने होपफुली नेक्स्ट मैच में आ जाना है, लेकिन वंस अगेन आपकी बॉलिंग ने अगर ऐसे ही किया तो बाबर भी बेचारा क्या कर लेगा। मैक्सिमम जाके या आखिरी हद तक यही होगा कि मैच ड्रॉ ही हो सकेगा। जैसे आज भी ऐसी ही सिचुएशन बन गई थी कि आप ड्रॉ कर सकते थे या आपने हारना था और आप हार गए, क्योंकि आपकी टेल में शहीनशाह अफरीदी साहब जब आते हैं तो फिर बाउंसर उनसे लगते नहीं है लेकिन खा वो लेते हैं, फिर खड़े भी नहीं हुआ जाता। अपनी तरफ से ऑलराउंडर भी बने हुए हैं। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि ये हमारी मैनेजमेंट को ये बात समझ आ जाए कि यार इन लोगों को, इन लंगड़े स्पिनरों को, इन भागते हुए स्पिनरों को बिठा दें, यही अच्छा है। मतलब इससे साजिद खान होता तो शायद तो विकेट तो लेके दे देता ना, या कोई और बॉलर होता यार। अरे शहीन शाह अफरीदी ने अगर ऊपर से आउट नहीं करने हैं, यही अगर आपने इस इतनी घास के ऊपर आपके बैटर्स खेल रहे होते तो यकीनन 4-5 तो आउट होते ना लंच सेशन के अंदर, 3 से 4 तो आपने 2 आउट किए हैं। तो इसका मतलब है पहले सेशन से ही आप जो है चेजिंग पे थे, आप चेज कर रहे थे बांग्लादेश को। तो बात काफी लंबी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये विद इमीडिएट इफेक्ट्स अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता फास्ट बॉलिंग का, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी का, तो मेरे ख्याल से इनसे जान छुड़वा लें। ऐसे कहें यार ठीक है, तो बस T20 क्रिकेट खेल, ओडीआई में तो कप्तानी कर रहा है, सिफारिश के ऊपर लगा हुआ तो करता रहा, टेस्ट मैचेस तेरे बस के नहीं है। उम्मीद है कि इन्हें समझ आ जाए और ये वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल जो है वो, स्पेशली अगला मैच पाकिस्तान कम से कम सीरीज तो जीते को अपनी इज्जत बताए, फिर उसके बाद आगे इंग्लैंड की सीरीज के लिए या वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए बाद में सोचेंगे।